Hey guys, welcome back to the Stocks Sensei channel. So in today's video, we are going to talk about risk management. So let's get straight to the topic. So आज हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो वर्ड से क्या समझ में आता है, रिस्क को मैनेज करना, उसे हम लोग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब इस चीज़ को समझते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। देखो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए हम लोग करते हैं, अगर कोई भी एसेट या भी कोई भी स्टॉक्स अगर आप किसी में इन्वेस्ट किए हो और अपना रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, मतलब इमोशनली आपका रिस्क एपेटाइट उस स्टॉक में या फिर उस एसेट्स में कितना लेने के लिए कैपेबल हो आप, और टेक्निकली भी कितना कैपेबल हो, अगर वो चीज़ एक्सीड कर जाता है वो अमाउंट, हम लोग उसे लूज कर देते हैं, मतलब कट कर देते हैं कि भैया मेरा हो गया, इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। करेक्ट। अब इसी चीज़ को हम लोग को मैनेज करके चलना पड़ता है आने वाले समय पे, इसी को कहते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। अब इसे मैनेज कैसे किया जाता है, जनरली कैसे मैनेज किया जाता है वो हम समझाते हैं और एक बेसिक क्लिप्स दे देते हैं। एडवांस जो चीज़ होगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में वो हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस पे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कैपिटल है 1 लाख रुपया, 1 लाख का 20% एक स्टॉक में जाना चाहिए इन जनरल। अभी हम बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको उतना आइडिया नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसे 1 लाख रुपए का 20% हो गया 20,000 रुपया, तो 20,000 एक स्टॉक में जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट। और इधर आपको चूज करना पड़ेगा आपका रिस्क कैपेबिलिटीज कितना है लेने के लिए। जैसे किसी का इस पे 20,000 में किसी होगा 5% से ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, मतलब 20,000 का 5% हो जाएगा आपका 1,000 रुपया। भैया 1,000 रुपया अगर जाता है तो हम नहीं ले पाएंगे, इससे ज़्यादा रिस्क मेरा नहीं है। तो उतना ही आपको सेट करके चलना पड़ता है। अगर वो 5% एक्सीड कर जाता है, वो 1,000 रुपये एक्सीड करने लग जाता है, 1,000 का जब मान लेते हैं 1,200 रुपया, 1,300 रुपया होने लग जाता है, 1,100 रुपया होने लग जाता है, लोग वहाँ कट कर देते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हम नहीं झेल पाएंगे, मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो था वो मेरे को जवाब दे रहा है। ओके, उसी को हम लोग करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करने का तरीका यही होता है। अगर किसी इंसान का 10% है तो 20,000 का 10% हो जाएगा आपका 2,000 रुपया, राइट। तो 2,000 रुपया आपको अगर जैसे एक्सीड करता है वो 2,000, आपको वहाँ पर कट करना पड़ेगा। अगर आप कट नहीं करते हो तो वो रिस्क बड़ा होते जाएगा, राइट। इसी चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे प्रोफेशनली, मतलब कितने एडवांस तरीके से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं।